बच्चों, तो अपन पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स, और उसमें हम आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम अभिक्रिया की कोटि, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य अभिक्रिया की कोटि हम पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सपोज करिए कोई रिएक्शन है N1A, जनरल इक्वेशन में हमेशा की तरह लेता हूं N3C N4D। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ध्यान से देखिएगा, रेट लॉ, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, छोड़ेगा जब तलक मेरा दम तोड़ेगा। बच्चों राजेश खन्ना का फेमस गाना है प्रेम नगर मूवी का। मूवी तो इतनी खास नहीं थी, फिल्म तो इतनी खास नहीं थी, बट सॉन्ग्स ब्यूटीफुल। हाँ जी, तो ये क्या है, रेट कांस्टेंट पढ़ा चुका हूं। अब बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि इन दोनों को जोड़ेंगे जब हम N1 plus N2, सम ऑफ पावर इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम ऑलरेडी बच्चे पढ़ चुके हैं। तो मतलब पावर कितनी आनी चाहिए, सिर्फ 1 आनी चाहिए, मतलब किसी एक की पावर 0 होगी और किसी एक की 1 होगी। ये दोनों की हाफ हाफ भी हो सकती है, क्योंकि ऑर्डर की वैल्यू बेटा पॉइंट भी हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है। ठीक है, ये क्लियर है। ये बच्चों बेसिक थ्योरी हुआ। अब अपन आते हैं जल्दी से डेरिवेशंस पे। ठीक है, और डिटेल्स भी आते हैं। हाँ बच्चों देखिए, ये मैं कुछ देर पहले आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेटा बच्चों मैं अभी शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है और अपलोड करने में आसानी होती है वाईफाई में। हाँ बच्चों, सपोज करिए कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए है और कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट। यही बच्चों मैंने एग्जांपल लिया था जीरो ऑर्डर। तो बच्चों हमेशा की तरह हमने इनिशियली, सपोज करिए हमने प्रारंभ में इनिशियली, ठीक है, हमने क्या लिया, ए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट बच्चों इनिशियली हमेशा 0 होता है, उत्पाद हमेशा बच्चों प्रारंभ में 0 होता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर टी टाइम, बोल सकते हैं कि ए मोल में से एक्स मोल सेपरेट हो गया, टूट गया, डिसोसिएट हो गया, अलग हो गया, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक्स मोल बनेगा। ठीक है बच्चों, so final concentration of reactant A is A minus X। ध्यान से सुनिए, फाइनल कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं A minus X। इसका आगे बच्चों काम पढ़ने वाला है। ठीक है, ये बेसिक्स हैं, देख लीजिए। दिस इज रेट लॉ, रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन, ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। ओके, सो R is equal to K। ठीक, यहाँ से R का फॉर्मूला, रेट का फॉर्मूला माइनस dx by dt पढ़ा चुका हूं। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस एक्स। n को हमने 0 क्यों लिया था, क्योंकि हम जीरो ऑर्डर की बात कर रहे थे। अब यहाँ जब हम बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो थोड़ा सा कहानी चेंज होगी। चलिए तो बच्चों अब आते हैं रेट लॉ। वही रेट लॉ, rate of reaction directly proportional to concentration power n, where k is rate constant। rate को चेंज कर दीजिए, जो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है माइनस dx by dt k। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a माइनस x। बच्चों पावर क्या लेंगे, पावर 1 लेंगे। दिस इज इक्वेशन 1। तो ये हमने क्या पढ़ा, रेट लॉ का यूज किया, लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज किया, घबराइए मत, लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज किया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे केमिस्ट्री में
केमिस्ट्री के जो टीचर्स होते हैं मोस्टली उनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में दिक्कत होती है, मुझे नहीं है, बच्चों को मैं फिजिक्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है। और बच्चों 20 साल हो गए हैं पढ़ते पढ़ाते, 15 साल से टीचिंग में हूँ, और उसके बाद 12th के बाद 5-7 साल स्टडी किए, एमएससी किए, डबल एमएससी किए, बीएड किए, और कंटिन्यू स्टडी में है, एजुकेशन में है। मैंने कोई और जॉब नहीं किया। गर्लफ्रेंड का खर्चा निकालने के लिए मैंने टीचिंग कभी नहीं की, जैसे मोस्टली यूथ करता है कि पार्ट टाइम जॉब कर लो टीचिंग। तो बेटा पार्ट टाइम बॉलर, पार्ट टाइम बैट्समैन, बिट्स एंड पीसेस, ठीक है। जैसे संजय मंजरेकर साहब क्रिकेट में कमेंट्री करते हैं प्रवीण जडेजा के बारे में, बिट्स एंड पीसेस। तो पार्ट टाइम बंदा कभी अच्छा नहीं कर सकता। प्रोफेशनल से पढ़िए, जिसका काम ही टीचिंग है, जो डेडिकेटेड है, ठीक है, जो और स्टडी कर रहे हैं, पढ़ा रहा है 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और स्टडी कर रहा है पीएससी की, एसएससी की, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है, नहीं। चलिए अब बच्चों आते हैं, थोड़ा सा मैथ्स का यूज करेंगे अपन। ट्रांसपोज कर दीजिए, इसको नीचे ले आइए, यहां से के डी टी हो गया इक्वेशन 2, ठीक है बेटा। तो बेटा इस मेथड को बोला जाता है इंटीग्रेशन मेथड। ध्यान से सुनिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने की इंटीग्रेशन मेथड, समाकलन मेथड, इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे है समझ में, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? अब बच्चों हम लिखेंगे इक्वेशन 2 का ऑन इंटीग्रेशन, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, ध्यान से लिखिएगा, हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जब बच्चों हम इंटीग्रेट करेंगे, ये देखिए, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन लगा लीजिए, a माइनस एक्स इज इक्वल टू के, थोड़ा बड़ा फास्ट करूंगा मैं, ठीक है, इंटीग्रेशन करिए, इक्वेशन 3 है आई थिंक, यस, ठीक है। चलिए अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, बायोलॉजी वाले रिप्रोडक्शन वाले स्टूडेंट्स को याद दिला दूं, 1/x dx का इंटीग्रेशन log बेस ex होता है, नोट कर लीजिएगा कि आप भूल गए हैं तो। इंटीग्रेशन समाकलन, ठीक है, समझ आ रहा है, log x होता है 1/x का। तो बेटा यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन होगा? 1/a माइनस एक्स का, ठीक है। तो इंटीग्रेट, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा बेटा? लिमिट का यहाँ पे यूज नहीं है, अदरवाइज हम लिमिट ले सकते थे 0 से, है ना, x, ठीक है। चलिए इज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान देना पड़ेगा बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को, कि क्या है? कांस्टेंट है, नाम उसका चाहे जो भी है उससे मतलब नहीं है, रेट कांस्टेंट नाम है, डजंट मैटर। बच्चों रेट कांस्टेंट नाम है तो वो मैटर नहीं कर रहा है, मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। मैटर क्या कर रहा है वो देखिएगा, हाँ जी समझिए, ये कांस्टेंट है। तो बेटा जब भी मैथ्स में इंटीग्रेशन करते हैं और कांस्टेंट का करते हैं तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब इसका बेटा dt का इंटीग्रेशन t होगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा, क्लियर है, पढ़ चुके हो। dx का इंटीग्रेशन x होता है, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है, हम ये पढ़ चुके हैं, 11 से पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स में। लेकिन बच्चों ये कांस्टेंट है, तो जब कभी भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन में आएगा तो साथ में बच्चों आता है कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस i, ध्यान दीजिएगा, प्लस करके i, वेयर i क्या है बच्चों समझेंगे, जहां पे i क्या है, वेयर i कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन समाकलन गुणांक, ये बच्चों एक्चुअल मेथड है इंटीग्रेशन की। बच्चों फिजिक्स में हम लोग यूज क्यों नहीं करते ज्यादा इसका? क्योंकि काम नहीं पड़ता है, यहाँ पे काम है, ठीक है। तो बच्चों अब फाइनल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई, इक्वेशन 4th, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 4th, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है, क्लियर है। अब हमको i को फाइंड करना पड़ेगा, i को, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं और ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है भी नहीं, ये तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। कभी भी कोई कांस्टेंट आ जाए इंटीग्रेशन में
और जब उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस आता है कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन गुणांक, या इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो आप आई को। ठीक है, चलिए अब अपने को आई निकालना पड़ेगा। तो बेटा आई कैसे निकालोगे? आई एक ही रास्ता है। जब हमने शुरू किया था ये डिसोसिएशन रिएक्शन करना, तो हमने लिखा था इनिशियली का मतलब है जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है, मतलब टाइम 0 है, अभी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, प्रोडक्ट 0 है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, आफ्टर टी टाइम एक्स मोल हो गया डिसोसिएट किसका? रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट कितना बना? एक्स मोल। लेकिन जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट क्या था? 0 था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? इनिशियली जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 था। बोल सकते हैं ना? बोलो 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 ना, समझ रहे हो ना? ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से लिखेंगे हम व्हेन रिएक्शन स्टार्टेड इनिशियली T is equal to 0, then concentration of product इनिशियली क्या था? 0 था। अब पुट कर दीजिए उस इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में, a माइनस 0, x की वैल्यू 0, k t की वैल्यू 0 प्लस i बहुत दिनों बाद आई, यहां से माइनस लॉग a इज इक्वल टू i, बहुत सालों बाद आई। ठीक है, अब बच्चों इस i की वैल्यू उसी फोर्थ इक्वेशन में हम फिर से पुट करेंगे, जब आप पुट कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा समझो, जब पुट कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस लॉग ए। जब पुट करके बेटा सॉल्व करोगे, ठीक है, पुट करके सॉल्व करोगे, इस आई की वैल्यू पुट करोगे और ट्रांसपोज करोगे, तो बेटा के आएगा 1/t लॉग बेस ई। बेस ई है बेटा शुरू से लॉग, है ना? लॉग जब भी आता है तो बेस ई स्टार्टिंग में आता है, ये बेसिक है मैथ्स का। ठीक है, a/a माइनस एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 6, और ये फॉर्मूला भी डिराइव हो गया आपका, लेकिन ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है क्योंकि ये लॉग का बेस ई है। और जिनको लॉग नहीं आता ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, कभी भी लॉग आता है जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो सबसे पहले बेस ई आता है। ठीक है बच्चों, बेस ई आता है, और जब बेस ई को चेंज करते हैं तो 2.303 लॉग बेस 10 हो जाता है। मतलब बेस 10 में चेंज करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये ध्यान देंगे केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स जिनको लॉग नहीं आता, कई बार तो बेटा मैथ वालों को भी नहीं आता है ना? तो बच्चों अब जिन टीचर से पढ़े हो मैथ्स, थाली ले लो और जाके आरती उतारो, क्योंकि वहाँ आपकी भी गलती है। आपने क्यों क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, आपने क्यों डाउट्स क्लियर नहीं किए, आपने उनको पैसे दिए हैं ना, तो अपने अधिकारों को समझो। जहाँ पढ़ते हो, हमसे पढ़ो, किसी से पढ़ो, किसी भी स्कूल में पढ़ो, किसी भी ट्यूशन में पढ़ो, अपने राइट्स को समझो, अपने अधिकारों को समझो। आपके माँ बाप पैसे खर्च करते हैं तो उस पैसे का प्रयोग करो, टीचर से पूरी हेल्प लो। हाँ, टीचर का रिस्पेक्ट करिए, टीचर्स आपके भगवान हैं, आपके गुरु हैं, ठीक है, लेकिन पढ़िए, डाउट पूछिए, ठीक है, सारी चीज़ जानने का प्रयास करिए, उनको निचोड़ लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ बेटा क्या होगा, जब बेस 10 में चेंज करोगे तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हटा रहा हूँ बेटा इस में, इसलिए वीडियो पॉज करके पढ़िएगा। इसलिए फाइनल फॉर्मूला आएगा 2.303 अपॉन t लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये? तो बेटा ये डिराइव हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। अब बेटा यहां से आप चाहो तो यूनिट निकाल लो के की, यूनिट ऑफ के बहुत सिंपल है, कुछ रखने की जरूरत। हाँ बेटा ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, वेयर ए इनिशियल कंसंट्रेशन एंड a माइनस एक्स
फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर डिसोसिएशन आफ्टर रिएक्शन। न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे, लिख लीजिएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A माइनस एक्स, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रारंभिक सांद्रता अंतिम सांद्रता। अब बच्चों बहुत आसान है और बहुत फेमस भी है, बोर्ड और नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, टाइम का होगा सेकंड, 1/सेकंड। लॉग का तो कुछ होगा नहीं। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। अभी तक जिसको याद ना हुआ हो तो तोहफा कबूल करो। क्लास में होते तो पीछे घूम जाता, मैं घूम जाता हूँ, पुराने स्टूडेंट को पता है मैं तोहफा देता हूँ, तोहफा लाया लाया, ठीक है। हाँ जी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन की भी यूनिट वही होगी, मोल पर लीटर। इनिशियल फाइनल से मतलब नहीं है, कैंसिल आउट हो गया। सो बेटा के की यूनिट हो गई 1/सेकंड, मतलब सेकंड इनवर्स, ठीक है, सिंपल है बहुत। और एक ट्रिक तो मैं आपको बता ही चुका हूं, के की मोल पर लीटर होल पावर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स, उससे भी ला सकते हो। बड़ी ज़्यादा है, आपको याद नहीं करना है क्योंकि ये तो फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट ऑफ के, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब अपन बात करेंगे एक और कंसेप्ट की, फिर आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में। बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड की, हाफ लाइफ पीरियड की, ठीक है बच्चों, आगे बात करेंगे।